गंगा आरती दिखाऊंगा। तो आपने वाराणसी के घाटों की कहानियां बहुत सुनेंगी। वाराणसी घाटों का शहर भी कहा जाता है हमारे यहाँ, और उसी में से एक बहुत ही फेमस घाट है दशाश्वमेध घाट, जो कि गंगा आरती के लिए फेमस है। और ये देखिए यहाँ पे गंगा आरती हो रही है, और ये प्रतिदिन 7 बजे यहाँ पे आरती शुरू होती है। और ऐसे ही लोग यहाँ पे भक्तगण इकट्ठा होते हैं, और बहुत ही काफ़ी जनसंख्या में भक्तगण इकट्ठा होते हैं इस आरती के लिए, और आप सभी देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जोशी की एक चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं देखने को मिल रही है कि यहाँ पे लोग गंगा आरती देखने आए हैं, गंगा पूजन करने आए हैं, और लोग गंगा जी पे ही बैठे हुए हैं नाव खड़ा करके, जो कि ये मुझे लग रहा है जैसे कि आप दुर्गा माता का आरती कर रहे हो, दुर्गा मूर्ति पे ही बैठ जाइए उस आरती को देखने और सुनने और करने के लिए। तो ये उस प्रकार का मुझे महसूस हो रहा है। और ये नाविक लोग यहाँ पे हैं, जो कि मेरे विचार के हिसाब से तो ये गलत हो रहा है कि 200 रुपये लेकर एक व्यक्ति से, और ये 200 रुपये एक व्यक्ति से लेकर और सबको गंगा जी पे बिठाए हुए हैं। एटलीस्ट ये अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लोगों को रोजगार है, पैसा लोग पा रहे हैं। लेकिन गंगा अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं सही है कि आप गंगा आरती गंगा आरती के समय गंगा के ऊपर देखिए हमारे ये भैया हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। कमाते मल्लाह लोग ना, तो हमने राम और लक्ष्मण को भी पार किया है, यही केवट ने है। विजय अयोध्या बना, सारा कुछ बना। हम लोग मल्लाहों का महाभारत में देखो, रामायण में देखो, सारा है। हम लोग नौका खे के मेहनत से कमाते हैं। हमारे मल्लाहों के विषय में बदलाव मत करिए आप। तो मैं जो बोलना नहीं तो आप बोलिए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप मेरे पास आए हैं, आप हमारे पास आए हैं, तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। दुर्गा आरती जब होती है तो दुर्गा मूर्ति पे कौन बैठता है दुर्गा आरती के समय? वो तो ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, समाज पूजा करवाता है अपने में। क्या ये गंगा आरती के समय लोग गंगा जी के ऊपर बैठे हुए हैं, क्या ये आपको ठीक लग रहा है कि सामने गंगा जी की आरती हो रही है? माता देखो, बेटा माता के गोद में ही बैठता है, बेटा हमेशा माता के गोद में बैठता है। पूरे विश्व में कोई पैदा नहीं, कोई कहा था कि गंगा के गोद में बैठे, गलत है, ये गलत नहीं है। तो इनका कहने का मतलब है, इनका कहने का मतलब है, इनका देखिए हमें अपने विचार प्रकट करने का सबको संवैधानिक अधिकार है। हमको जो गलत लगा हम अपने विचार के हिसाब से बता रहे हैं कि ये गलत है। आपके विचार से अगर आपको ये सही लगता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है कि जो हमारे नज़र में गलत है और क्या सही है, हम अपने विचार को देश समाज के सामने रखें। हम लोग पहला शहर बनारस है पूरी विश्व में, जहाँ पूरी दुनिया में शिक्षा न थे, वो बनारस में गुरुकुल चलता था। ठीक है, आज हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। रामायण महाभारत में भी हम लोग को मिलता है पुराण, राम लक्ष्मण को पार किया। हम लोग आज से नहीं नौका चला है, सब कुछ उन का काम है, मेहनत परिश्रम करते हैं और बारिश को नीचे हम लोग करते हैं। मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि लोग यहाँ जूते और चप्पल के साथ भी गंगा जी में ही घुस रहे हैं, तो ये चीजें बहुत गलत है मेरी नज़र में। और अब हम आपको एक बार फिर से गंगा आरती की तरफ लाइव करेंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं गंगा आरती और इसका ले सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको यहाँ पे सुनाया भी है, लोगों को दिक्कत भी है इस बात से, और इस बात को मानने को तैयार, मेरे विचार से असहमत है कई लोग। तो एक बार आप मेरे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सही है या गलत है, और मैं आपका भी विचार जानना चाहूँगा कि आपके नज़र में ये क्या है। ठीक है, तो आप इसी के साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता संजीव चौधरी जी, और वो आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे कि नीचे की जो पहली नाव है इसका रेट है 100 रुपया, उसके बाद जो दूसरी नाव है उसका रेट है 200 रुपया, उसके बाद जो तीसरी नाव है वो है 300 रुपया, और जो सबसे ऊपर में जो बैठे हैं उनका है 400 500 ऐसे है नाव। और ये कहते हैं कि नाव पे आरती दिखाने के बाद हम जो है यहाँ पे सबको जो है भ्रमण करवाएंगे, घुमाएंगे। और सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो विकास कार्य यहाँ पे किया गया ये सरकार के द्वारा किया गया। अब ये सवाल यहाँ पे ये है कि क्या जो यहाँ पे
व्यापारी है वही इसका लाभ ले सकते हैं, या फिर हमारे साथ जो ये आम भक्त जो आए हैं उनको भी इसका जो है व्यवस्था का सुविधा इनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आइए बात करते हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से आए हो, गंगा आरती देखने के लिए आए हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप जो है ऊपर नीचे कहीं भी नहीं, क्या मतलब आप नीचे यहाँ पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं। हाँ। 200 रुपये मांग रहे हैं, तो हाँ। हम नज़दीक से देख रहे हैं, यहीं से हमको सही लगा के। अगर ये रेट गलत है, ये रेट गलत है। अच्छा, गंगा आरती के समय में यहाँ पे जिस देवता का देवी का आप आरती करते हैं उनके सम्मुख जा करके वहाँ पे बैठना क्या औचित्य है, उचित है, अनुचित है? उनके सम्मुख बैठ के आरती कर सकते हैं, लेकिन अब उनके ऊपर जो नहीं, उनके ऊपर में बैठना। अभी गंगा आरती में पानी का यहाँ पे जो जल का आरती हो रहा है, सबका अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। हमारी सोच अलग है कि हम यहाँ रहेंगे, और सबकी अलग अलग सोच है कि वो आगे सामने उनके ऊपर बैठ के आरती करेंगे। हमारी विचारधारा ऐसी है कि हम उनके ऊपर नहीं, यहाँ पे साइड में रह के हम आरती करेंगे। यहाँ पे हमारी विचारधारा है। सबकी आप अलग कहाँ से आए हैं सर? जी, मैं यहीं का हूँ। यहीं का है जी। सर, एक चीज बताइए, यहाँ पे जो सुविधा के नाम पे जो अभी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से काफी सारी सुविधाएं मिल गई है यहाँ पे अभी देखने के लिए, मतलब ऐसा भव्य आरती अब देखने के लिए मिलता है। तो ये व्यवस्था जो है ऐसी तो होनी चाहिए ना कि सारे लोग, आम जनमानस भी इस सुविधा का लाभ जो है ले सके। जी सर, व्यवस्थापकों को पहली बात ये समझना चाहिए सर कि एक नोटिस की तरह यहाँ लगाया जाए कि क्या ये जरूरी है, और ये क्या सरकार की तरफ से या मनमाने रवैये की तरफ से, कि मनमाने तरीके से 100 रुपया दे दो, जिसको नहीं पता है वो 200 दे दे। और सर, ये पुण्य की कार्य में ये लोग जो अपने मन से चल रहे हैं, ऐसा बहुत नहीं अच्छी होना बात। चाहिए। एक बार सर, एक बार जरा आपसे मैं चाहूंगा, 1 मिनट सर, 1 मिनट, 1 मिनट, नहीं 1 मिनट सर, जी जी, नहीं अभी आप कुछ कह रहे थे उनको, अभी थोड़ी देर पहले कुछ कह रहे थे। हालांकि यहाँ पे जो है कोई जो है सब कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, सभी लोग सभी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। आरती का समय है, आरती का आनंद आप लोग भी लीजिए, लेकिन ये व्यवस्था जो है, कहाँ से आए हो आप लोग? बिहार से। कहाँ? बिहार में कहाँ से? बिहार से नरकटियागंज से। नरकटियागंज से आए हो, तो यहाँ पे गंगा आरती देखने के लिए? जी, गंगा आरती देखने आए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आए। यहाँ पे इस पटरे पे खड़े होकर के आरती देख रहे हो, ये रिस्क वाली काम है। कोई दिक्कत नहीं है, बाबा के भक्ति में हम लोग मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से गिरेंगे लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है हमको। बाबा का बस आरती देखना है और कुछ नहीं। इतना भीड़ में खड़े हैं वो लोग इसीलिए, और कुछ नहीं। लोग जो है वहाँ से 200-400 रुपये जो है पेमेंट करके दे देंगे। अब जिसका जिस तरह बजट, मान लीजिए जो कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है। जिसके पास है वो नाव पर है, हम लोग पास नहीं है, हम लोग खड़े हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत। बाबा के भक्ति में मस्त। आप कहाँ से आए हो? हम भी बिहार से। बिहार में कहाँ से? पटना। पटना में कहाँ से? पटना राजेंद्र नगर। अच्छा, राजेंद्र नगर से आए हो, तो आरती यहाँ पे देखने के लिए आए हो। जो व्यवस्था ये दिख रही है यहाँ पे, वो व्यवस्था आप उस पर कुछ कहना चाहोगे? मेरे अनुसार व्यवस्था में यही है कि एक यदि कोई प्राइस रेंज होता है ना, प्राइस टैग एक सेट होना चाहिए, यदि है तो। यदि प्राइस टैग जो है मतलब कि सेट होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप जो है अगर करवा रहे हैं, जो यहाँ पे जो ये है गंगा सेवा निधि संस्था जो है, या जो भी है, जो आरती की जो यहाँ पे संस्था है, तो उनको जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है उनकी कि ये यहाँ पे रेट जो है तय करें, और वहाँ से ऑनलाइन पर्ची की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे सब किसी को जो है मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे अभी मैं बैठे बैठे ये देखा हूँ कि यहाँ पे आरती का जो टिकट जो है वो 100 रुपये भी मिला है, 200 रुपये भी मिला है, 500 रुपये भी मिला। हाँ, टाइम के मतलब वही तो एक बल्कि सिस्टमेटिक वाइज में तो होता ना, तो ज़्यादा सही रहता और सहायक भी रहता। आप कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार में कहाँ से? नरकटियागंज। नरकटियागंज से आरती देखने के लिए आए? जी जी। तो कुछ व्यवस्था पे कुछ कहना चाहोगे? हाँ, यही कहना चाहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और व्यवस्था कुछ अच्छी होनी चाहिए। हाँ हाँ। क्या कुछ और बैठने के व्यवस्था। हाँ, बहुत अच्छी बात है। सबका अपना अपना विचार है, ये है। अभी मैं जो कैमरामैन है हमारे यश मिश्रा जी, उनसे मैं कहूँगा कि आप जो है सीधा जो है आरती से लाइव करें। धन्यवाद।
इस वक्त आप देख रहे हैं गंगा आरती का लाइव वाराणसी दशामेध घाट से। अगर कही जाए तो यहाँ पे इस वक्त लाखों की भीड़ यहाँ पे है। और पीछे आप देख सकते हैं कि जो होटल्स हैं, होटल के ऊपर में जो है बैठने का व्यवस्था करके होटल वाले जो है शायद व्यवस्था किए हुए हैं, और उनके चेयर पे बैठ करके भी जो उनके जो गेस्ट होंगे वो भी जो है आरती देख सकते हैं। मैं आगे अपने रिपोर्टर यश मिश्रा को जो है मैं कहूँगा कि आप कुछ कहें इस वक्त। एक बार सबको फिर से मेरा नमस्कार। और आज गंगा के बारे में मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। तो हमारी गंगा जो है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वो भगवान विष्णु के चरण से निकलकर भगवान शंकर के जटा पे आई थी, और जब भगवान शंकर ने अपनी जटा के पानी को गारा था तो वही नदी उसी समय गंगा नदी निकली थी, और जो कि इक्ष्वाकु के वंश का उद्धार किया था। कई जो कपिल मुनि द्वारा उनके कई पुत्र भस्म कर दिए गए, और अकाल मृत्यु होने के कारण कई आत्माएं संसार में भटकने लगी, तो कई राजा चिंतित हुए। तो इक्ष्वाकु वंश के महान राजा भागीरथ ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की बहुत तपस्या करके उनको प्रसन्न करके और गंगा माता को धरती पे लाया था। और हमारे यहाँ वाराणसी के क्षेत्र में गंगा आरती का बहुत बड़ा महत्व है। पूरे भारत में ऐसी गंगा आरती कहीं पे नहीं होती जैसा वाराणसी में किया जाता है। हर एक घाट पे, अस्सी घाट हो, चाहे मणिकर्णिका घाट हो, चाहे दशाश्वमेध घाट हो, चाहे वाराणसी का नमो घाट हो, हर जगह गंगा पूजन किया जाता है। और आप देख रहे हैं इस समय कि लोग गंगा आरती के समय गंगा आरती के कर रहे हैं, और शंखनाद ये काफी देर से जो हो रहा है। तो हम सब इंतजार में हैं कि कब ये आरती शुरू हो, कब। और वाराणसी के घाट के बारे में एक और बात बहुत ज़्यादा जो फेमस है वो ये है कि इसे महात्माओं का शहर भी कहा जाता है, और यहाँ से महान महान विद्वान पैदा हुए हैं। इसी घाट पे बैठ के कई कहानियाँ लिखी गई हैं, कई पोइट्रीज लिखी गई हैं। ये भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग में 12 ज्योतिर्लिंग है, जो 10वें नंबर पे आता है। और इसी के साथ आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। हम ऐसी ही कंटेंट रोज लाते रहेंगे आपके लिए। कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, हम आपको दिखाते रहते हैं। तो आप हमको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए। इतनी यहाँ पे मानते हैं कि अगर कोई गंगा की कसम खाता है गंगा में खड़े होकर, तो उसको आंख मूंद के विश्वास किया जाता है। ये हमारे देश की सभ्यता है, संस्कृति है, और ये हमेशा ही ऐसे चलती रहनी चाहिए।
आरती यहाँ पे होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ जमा होती है। देव दिवाली पे आप आइए, जरूर यहाँ पे आइए, एक बार जिंदगी में एक बार जरूर आइए देव दिवाली पर और दर्शन करके जाइए। बनारस के घाट आपको हमेशा आंखों को ठंडक पहुँचाते रहेंगे। कई लोगों की जिंदगियाँ बदली है इन्होंने इस घाट ने। कई लोग गंगा किनारे बहुत बहुत बातें सोचे हैं, बहुत लोगों ने विद्या प्राप्त की है, बहुत लोगों को कई विचार आए हैं, उस विचार से कई महान कार्य हुए हैं इस नदी के किनारे। ऐसी महान नदी हमारे भारत इतिहास की सबसे बड़ी नदी है ये, आज के समय की सबसे बड़ी नदी है भारत में। मैं माफ़ी चाहूँगा दर्शकों से जो मैंने पहले गलत बोल दिया भारत इतिहास, लेकिन आज के भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। और हमारे यूपी, बिहार, उत्तराखंड हर एक जगह इसकी महिमा बरकरार है। ये आज भी लोगों को उतना ही सुख प्रदान करती है जितना बहुत पहले त्रेता युग के समय से करती आई है। हम आगे चलते रहेंगे। अंकल मैं ये देखिए गंगा आरती कितना दिव्य लग रहा है। यहाँ पे खड़े होने की महिमा ही अलग है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो यहाँ पे खड़े होकर ही एक अलग आपको ऊर्जा महसूस होगी जो कि मुझे अभी महसूस कर सकता हूँ मैं। सभी भक्तगण मग्न है आरती में। अभी वंदना कर रहे हैं माँ गंगा की। आप भी हमारे साथ वंदना करते रहिए। हेलो, अब देखिए अभी तक जो धुएं की आरती थी अब वो दिए की आरती में बदल चुकी है। अब ये आरती दिए से होगी, पहले फूल से, उसके बाद धूप भस्म से, और अब दिए से गंगा की आरती होगी।
क्या भव्य लग रहा है। ये माँ गंगा का आशीर्वाद है जो यहाँ पे लोगों में इतनी ऊर्जा बनी हुई है। करने वालों में आरती, देखने वालों में आरती, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं भक्तजन, देश विदेश से लोग आए हैं इस आरती को देखने के लिए। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कई विदेश के भी व्यक्ति ना कि बल्कि पूरे देश से। अब जैसे आपने पहले ही देखा हमारे वीडियो में, गुजरात से लोग, बिहार से लोग, महाराष्ट्र से लोग, उड़ीसा से लोग, देश के हर एक कोने से लोग आए हुए हैं आरती देखने के लिए। आप इस आरती को देखते रहिए और लुत्फ उठाते रहिए। ये आरती न है केवल गंगा पूजन ही, लेकिन आंखों को एक अलग सी खुशी दे रही है। आपके दिल में एक अलग सी खुशी हो रही है इस आरती को देख के। यहाँ पे जो खड़े होकर जो ऊर्जा महसूस हो रही है वो अलग है। बने रहिए हमारे साथ। तुम कैसे सुन पा रहे हो? मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ। कैसे बात करते हो भाई? नहीं बोला उसको, लेकिन मुझे आवाज ही नहीं आ रहा है क्लियर। कितना बोलता है, कितना मेरी परेशान कर रहे हो, कितना मेरी उनके चक्कर में कहाँ बोलना है। गुड़ की आरती है। आरती की जो ये क्षण है, आप देख रहे हैं वाराणसी दशाश्व मेध घाट वाराणसी से देख रहे हैं। और अभी आपने देखा है कि पहले धूप से, फिर दीप से और फिर कर्पूर प्रज्वलित करके जो है ये आरती अभी आप माँ गंगे के चरण में ये आरती दिखाया जा रहा है। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ यश मिश्रा आरती का कवरेज करते हुए
साथ में हमारी टीम, वाराणसी का ये क्षण अपने आप में अगर कहें बहुत महत्वपूर्ण क्षण ये होता है, जिसमें देश विदेश से काफी श्रद्धालु यहाँ पे इस आरती में भाग लेते हैं। सबकी श्रद्धा आरती को देखने को लेकर रहती है। सब इस आरती का जो है आनंद लेना चाहता है, माँ गंगे की इस आरती में भाग लेना चाहता है। आसपास में जो यहाँ पे नौकरी करते हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, वो इस क्षण का इंतजार करते हैं। और इस वक्त आप आरती का सीधा प्रसारण देख रहे हैं एक्टिव समाज लाइव से। इस वक्त सूरज मिश्रा कैमरामैन के साथ, यश मिश्रा हमारी टीम की तरफ से, मैं संजीत चौधरी इस आरती का लाइव करते हुए। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो काफ़ी सारे भक्तों से यहाँ पे मिला, उनसे जो है पूछा। हालांकि लोगों की थोड़ी सी ये रही कि यहाँ पे व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए। जो यहाँ पे वोट वाले हैं, वो वोट वाले यहाँ पे जो है, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खास करके आरती के जो यहाँ पे नीचे जो सीट आप देख रहे होंगे बोर्ड पे बैठे हुए, इसके लिए बार्गेनिंग करते हैं। यस तो बोलिए, यस तो बोलिए, यस तो बोलिए। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आरती के नाम पे जो थाली यहाँ पे पीर घुमाया जाता है। यस को, यस को, यस को। Actually, I am talking about anyone. गंगा आरती के बाद यहाँ पे पूजन किया जाता है, तो यहाँ से लोग जो है पूजा करने के लिए यहाँ से नीचे उतरते हैं। अच्छा, ये जो है सीट की बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये कभी मतलब आपको नहीं लगता कि ये सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सही तो नहीं करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बनारस के रहने वाले हैं। बनारसी के रहने वाले हैं। क्योंकि आम जनमानस जो है उसको भी दिक्कत होती है। यहाँ पे कुछ ही लोग जो है मतलब यहाँ पे बार्गेनिंग करके पैसे कमाते हैं। भाई सब लोग नहीं बैठ पाते ना, सब लोग खड़े होकर देख रहे हैं। जो पैसे वाले हैं वो बैठ के देखते हैं। तो बैठने वाले तो अगर किसी के पास 500 रुपया नहीं है तो कैसे बैठेगा, है कि नहीं? नहीं बैठेगा भाई, वो अपने पहले समय दे करके चेयर लगा, चेयर पे बैठे। अच्छा, कितनी चेयर लगी होगी अंदाजा लगा? 150। लेकिन यहाँ पे तो लाखों लोग आते हैं। तो खड़े होकर लोग देखते हैं, सीढ़ियों पे बैठ के देखते हैं, सब चौतरा पे बैठ के। आप यहाँ पे जो ये बेचते हो तो आपसे भी यहाँ पे कुछ पैसे वैसे मांगते हैं? नहीं, ये 140 बरस पुरानी दुकान है। जब यहाँ गंगा आरती नहीं होती थी। 140 बरस पुरानी ये दुकान है। तीसरी पीढ़ी चल रही है। तीसरी पीढ़ी चल रही है। ओके। हाँ। तो यहाँ पे आपसे जो है मतलब यहाँ पे बैठने का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है? लिया जाता है। कितना लिया जाता है? नगर निगम में जमा किया जाता है। नगर निगम में इसकी पर्ची काट करके आपको देते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो है पर्ची काट करके आरती यहाँ पे जो है काफी जो है लाइव यहाँ पे चल रहा है। काफी सारे लोग। कहाँ से आए आप? मुंबई से आए हैं। कहाँ? ये आरती ही देखने के लिए आए? आरती देखने के लिए। तो यहाँ पे जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहिए? व्यवस्था एक नंबर, मोदी जी ने एक नंबर की व्यवस्था की है। ये व्यवस्था तो मस्त बहुत मोदी और योगी है। अच्छा, थोड़ा सा और सुधार की आवश्यकता जहाँ तक लग रही थी कि ये जो है वोटिंग के ऊपर नहीं, ये तो हर रहेगा ही रहेगा ऐसे ही। व्यवस्था जो है ना ऐसे ही रहेगा ये। तो इसमें आपको नहीं लगता है कि मान के चलिए कि आम जनमानस को यहाँ पे जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है? पहले से तो बहुत ज्यादा था, अभी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। पहले बहुत तकलीफें थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। अभी कुछ भी तकलीफ है? कुछ भी नहीं है। अभी धीरे धीरे सुधार होता जा रहा है। सुधार काफी हुआ है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी हो जाएगा।
आप आते रहते हैं यहाँ पे? हम लोग आते थे। कितने दिन बाद अभी आए हैं? अभी कल का टिकट है वापस जाने का। अच्छा। 2 दिन पहले आए थे, जाने का 2 दिन। घाट पे बात करना तो उचित है या नहीं है, लेकिन क्या 24 में फिर से मोदी जी आ रहे हैं? आएंगे वो तो, उनको आना ही है। उनको ही आना है? उनको ही आना, और कौन आएगा? उनके अलावा है कौन? उनके अलावा है कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। आप कहाँ से आए? बॉम्बे से। आप भी आपके साथ हैं? हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे ये व्यवस्थाएं जो है इसमें कुछ और सुधार होनी चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप लेकिन यहाँ पे हेलमेट लेकर के खड़े हैं यहाँ पे। क्या करेंगे, बाइक लगी है ना, हेलमेट बाइक लगी हुई है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगता है कि कुछ और जो व्यवस्था अगर सुधार हो जाता, आप भी बैठ के देखते? वो तो ठीक है, अभी जल्दी आएंगे तो व्यवस्था होगी, अभी क्या करेंगे। कहाँ से आए? हैदराबाद हाँ? हैदराबाद से कहाँ से? हैदराबाद से हैदराबाद से। तो अभी जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को देख करके आप खुश हैं? अभी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देख करके आप खुश हैं? हिंदी नहीं आता जी। सर आपका स्वागत है। ये बताइए, ये व्यवस्था जो अभी चल रही है उस व्यवस्था से आप खुश हैं? नहीं, और अच्छे मैनेज करना चाहिए। सर 1 मिनट में टाइम लूँगा आपसे कि यहाँ पे नीचे में जो है गंगा आरती के समय में यहाँ पे बोट पे जो है बैठा करके ये जो है लाइजनिंग, अच्छी लाइजनिंग यहाँ पे की जा रही है। 200, 500, 700 ऐसे करके जो है। तो क्या इस व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए? इसको मतलब जो ना सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हिसाब से होना चाहिए। अब वो आदमी हमको लेकर के आया, इनको यहाँ पर तकलीफ थी, अब इनको कैसे वहाँ तक लेके आए? अब वो हमसे बोला कि ठीक है बैठा देंगे, कैसे जा पाएंगे? इस तरीके की समस्या है। और सिक्योरिटी अरेंजमेंट आपसे जो बोला था तो कितने में क्या बोला था कि कितने में लेंगे? क्या 200 रुपये। 200 रुपये 200 रुपये एक आदमी का। कहाँ, नीचे में, ऊपर में, कहाँ पे? यहाँ नीचे पे। ओके। यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये सबसे पहली जो नाव है इस पे जो है 100 रुपया है, उसके बाद 200 रुपया है, उसके बाद 300, और सबसे ऊपर ये जो सामने बैठना है अगर आपको तो वहाँ पे 500 रुपया बैठने का है। यहाँ पे संजय गुप्ता जी कहाँ से आए आप? मुंबई से। मुंबई से। अभी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में आपको लगता है कि कुछ और सुधार होनी चाहिए? नहीं, पहले से तो काफी, जो 10-15 साल पहले आए थे उससे काफी सुधार है। और अभी जो व्यवस्था है उससे कितनी सुधार होनी चाहिए? क्राउड इतना है, अब उसी हिसाब से देखना चाहिए। क्राउड के हिसाब से व्यवस्था में सुधार देखना चाहिए। पहले से तो काफी बेटर है, बहुत बेटर है। बहुत है आप, यानी कि 2024 में फिर से मोदी जी बिल्कुल चाहिए। आने ही चाहिए मोदी जी। आने ही चाहिए मोदी जी, और आएंगे पक्का आएंगे। पक्का। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो है, जो आप घाट पे देख रहे होंगे